फाइन होला ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ କଲୁନ ଦି ପଟ ତାକୁ ଡବଲ करे क्रॉस करके आउथरे करे करछु तो एक्चुअली टुडे वी आर मेकिंग तो जो ब्रेड सैंडविच ना चलो तो इसीलिए माधव माधव को सिखाया जा रहा है हाउ टू मेक ब्रेड सैंडविच चलिए सो एक्चुअली जो हमारा वी वर डिस्कसिंग अबाउट फैट्स तो अगर ऑल द 3 फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड तो उसको हम लोग सैट फैट बोलते हैं सैचुरेटेड फैट एंड अगर खाओगे तो सफा हो जाओगे मरमरा जाओगे क्यों कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे समझ रहे तो इसलिए सफा नहीं खाना है अगर सफा नहीं होना है तो बट अगर उसमें एक या दो या सारे के सारे अगर आपके अनसैचुरेटेड हैं तो आप लोग का क्या हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड फैट तो वो ऑयल बन जाएगा नाउ आप देखते हो कि जैसे नारियल का तेल है वो ठंड में जम जाता है बट सरसों का तेल नहीं जमता लॉजिक क्या है बताओ कैन यू गेस द लॉजिक बाबा ये जो पैकेट है लगी दे दो बटर हां जैसे खाइबो बटर लगी दे दे बॉय हाँ बोलो 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 देवव्रत तुम लोग अपना बोलते रहो मैं कुछ भी अनसैचुरेटेड होता है हाँ बोलो सर सरसों का तेल अनसैचुरेटेड होता है नहीं नहीं तो नारियल का भी तो तेल ही होता है ना वो तो वो क्यों ठंड में जम जाता है मतलब क्या गड़बड़ है उसमें बताइए गेस करो आपका जो कॉम्बिनेशन फैटी एसिड्स आपको गेस करना है कौन कौन सा फैटी एसिड्स है समझे कि नहीं माने उसमें सारे सफा हैं ना कुछ क्या सारे उफा है ना कोई सफा है हाँ बोलो 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 ज्यादा क्योंकि वो लो सैचुरेटेड टेम्परेचर हाँ बोलो 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 थिंक 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 यस वो लो टेम्परेचर में सॉलिडिफाई करता है क्यों माने उसके कैसे सॉलिडिफाई माने कुछ तो बात होगा ना वाई सरसों का तेल क्यों नहीं करता है सर सर वो सैचुरेटेड पूरा फैट अनसैचुरेटेड नहीं है तो ज्यादा कोकोनट ऑयल उस में ज्यादा सैचुरेटेड माने देयर मस्ट बी वन और टू क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स समझ में ऐसे तो देयर मस्ट बी टू क्या ए वन और टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड हाँ सॉरी सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड भी होगा एंड सैचुरेटेड भी होगा अंडरस्टूड तो इसमें दोनों यस हाँ बोलो 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 अरे बोलो अब तुम मुक्का बधिर क्यों हो जाते हो से डाउट्स नहीं क्या बोल रही थी वो एक छोरी चलिए अब ये देखिए आपको एक मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ 88 बस चला आप यहाँ देखिए ना आप देख रहे हो यहाँ इज द स्क्रीन विजिबल टू यू यस सर यस सर यस सर तो यहाँ आप क्या देख रहे हो सबका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है साथ साथ ओके तो सबका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो आप देखिए ऑयल्स में देख रहे हो इसी ईयर ऑलमोस्ट ऑल आर इन नेगेटिव ठीक है इसका मतलब -5 में वो मेल्ट कर जाता है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट कर जाता है उसका मीनिंग क्या है वो सॉलिडिफाई कब होगा जब -4 -3 ठीक है जो माइनस और 6 7 8 होगा तो समझ रहे हो बिलो हाँ बिलो -5 वो सॉलिडिफाई होगा ओके देख रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे जो हैं वैसे हैं बट नर्वोनिक एसिड देख रहे हो यहाँ कौन दो आ गए अभी स्मृति प्रज्ञा और तुम्हारा है बच्चा यस सर यस सर हाँ ठीक है नाउ अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ नर्वोनिक एसिड देख रहे हो
तो ये जो आपका उफा है, बट ये आपका हायर माने ये आपका इवन रूम टेम्परेचर में क्या होता है, वो आपका सॉलिड होगा। देख रहे हो 39 डिग्री है। हाँ बोलो बोलो, 39 डिग्री है वो, बुझला। किंतु एंड एक और ये है ओलेइक एसिड। ओलेइक एसिड तो ओलेइक, अगर आप मटन लाते हो देखोगे मटन का सब्जी जब ठंडा हो जाता है तो चर्बी जो है हाथ में स्टिक करने लगता है, देखे कि नहीं, मतलब वो जमना शुरू हो गया है। तो ये देखो, तो अब दीज आर आंसर्स, यू आर साइंस स्टूडेंट, यू शुड हैव आंसर्स। तो अगर आपको बोलेंगे भाई ठंडा होने से चर्बी क्यों जमने लगता है हाथ में, इवन आप केक वेक खाओगे ना विंटर में जिसमें डालडा डाला होगा मम्मी ने, तो वो केक ना विंटर में खाओगे तो मुंह में ऐसे क्या डालडा डालडा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो मेल्ट माने वो सॉलिड हो गया है। ओके, नाउ कैन यू जस्टिफाई व्हाई इट इज सॉलिड नर्वोनिक एसिड, बोलिए। इसमें सर क्योंकि एक अनसैचुरेटेड एक ही फैटी एसिड ज्यादा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा। है। यस, इसमें एक ही अनसैचुरेटेड है एंड ऑलमोस्ट 24 कार्बन है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू सैचुरेटेड ही हो गया। ओके, समझ में आया। एंड यहाँ देखिए ये सारे के सारे आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर पिघलते हैं, समझे कि नहीं। इसका मतलब ऑल ऑफ देम विल बी सॉलिड्स एट व्हाट, रूम टेम्परेचर। इसको मेल्ट करने के लिए 44 डिग्री चाहिए लॉरिक एसिड को। ओके एंड सो ऑन। आया समझ, तो बुझुचो कि नहीं मेल्टिंग रा अर्थ कौन, क्योंकि इतना यस सर, यस टेम्परेचर सर। में वो हाँ। मेल्ट करेगा, उससे कम होगा तो क्या होगा, वो सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड। चलिए, सो ये हमारा, so this is something about fats। तो we were already discussed that हमारा जो fats है उसमें अगर तीनों सेम है तो उसको होमोलिपिड्स बोला जाएगा, है कि नहीं। अगर एक भी अनसैचुरेटेड है, एक भी अलग है, तो उसको हेटेरोलिपिड्स बोला जाएगा। फाइन, जैसे ट्राइपाल्मिटीन, ट्राइओलेइन, ये सब होमोलिपिड्स है। नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल फैट्स में जनरली दो दो तो बायोलॉजिकली फैट्स में जनरली दो दो इवन नंबर कार्बन वाले होंगे, ओके, ऑड नंबर वाले जनरली नहीं होता है। चलिए, सो अब हमारा फैट्स हो गया खत्म। उसके बाद हमने वैक्सेस डिस्कस किया था। तो बहुत सारे अलग अलग वैक्सेस किया था कि नहीं हम लोगों ने, वैक्सेस। नो सर। नो सर, नो तो सर, नहीं नो किया सर। तो अब हाँ बोल रहे हो। तो ये हमारा, तो ये हमारा 1 का बी है। ओके, 1 क्या है बोलिए, सिंपल लिपिड्स। बी क्या है, वैक्सेस। ठीक है जी। नाउ तो अब व्हाट इज द डेफिनेशन, सो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, these are esters of long chain, मोटर चेंज कर दो। these are esters of long chain क्या, सैचुरेटेड। नहीं, long chain fatty acids and long chain alcohol, comma not Not glycerol। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वैक्सेस आर नॉट कॉल्ड ग्लिसराइड्स, तो आप क्या बोलोगे, बोलिए जल्दी बोलिए, ये तो घंटा भर मत लगाया करो, एक तो 1 घंटा का क्लास है तुम्हारा। और क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल नहीं है। तो इतना बोलने में तुमको 1 घंटा क्या लगा, इडियट। समझ में आया, एकदम धड़ाधड़ बोलना है रॉकेट स्पीड में। तो दीज आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैट। तुमको किस साल मेडिकल चाहिए, 2030 में ना 2023 में, 2022 में, 22 तुम लोग 22 में पास आउट करोगे ना, 20, 21, 22, Yes.
तो आपको 22 में चाहिए ना 2030 में चाहिए? 22 में। सर 22। 22 में। तो थोड़ा भगाओ गाड़ी को, थोड़ा एक्सीलेटर पे जोर डालो काके, समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा एक्सीलेटर पे जोर डालो और उड़ाओ। और यू कैन नॉट रन विथ अ फैट टीचर, तो आप पतला टीचरों के साथ क्या भागोगे, इडियट्स। चलिए, तो आप व्हाट इज द कंपोजिशन देखिए, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल, तो हम ऐसे लिखेंगे आर, ओके, वी विल राइट R1 COOH, ओके, प्लस HO बॉन्ड R2, समझ में आया? तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो R1COH क्या है, दिस इज एसिड, R2OH क्या है, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल। एंड ये क्या हो जाएगा, R1 बॉन्ड COO बॉन्ड क्या, R2। R2। तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसीलिए अब आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस, तो ये आपका जो एरो है, अब हमारा बायोलॉजी में सबसे बढ़िया काम क्या है, पानी निकालना। पानी निकालना। तो रिमूव वाटर, पानी निकालना। देख रहे हो, ये सब जेजेस का डायलॉग पूरा वर्ल्ड फेमस है, पानी निकालो बायोलॉजी। सो समझ रहे हो? तो दिस Yes, sir. इज H2O। तुम लोग जानते नहीं हो क्योंकि तुम लोग नॉन पोलर हो ना, तो लोग जो जो जेजेस पोलर होता है वो जानता है ये सब चीज। चलो, यू आर प्रो अदर टीचर्स, और क्या है ना। चलिए ना, क्या बोल रहा है अभय दास? तो आप ये देखो, फिर घंटा भर में आंसर देगा, कैसे होगा बोलो? तो सर इसीलिए हमसे कीजिए। अब ये देखिए, तो ये आपका क्या है, फैटी एसिड, ये आपका क्या है, अल्कोहल, एंड ये आपका क्या है, वैक्सेस। नाउ अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, तो ये आपका ये बॉन्ड कौन सा हो गया, ईस्टर। ईस्टर बॉन्ड। so this is also a ईस्टर बॉन्ड, तो समझ रहे हो? तो इसलिए वैक्सेस आर आल्सो ईस्टर्स। नाउ टेल मी, आपको इसको देख के क्या लग रहा है, ये वाटर लविंग है वाटर हेटिंग है? वाटर लविंग। व्हाई? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन। तो ये छोटा Yes, सा sir. कंपाउंड है। इट अपीयर्स, ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दो इट appears to be water loving in the general formula, but it is highly hydrophobic. क्यों? R1 and R2 both are. As the R1 and R2 are very large, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा होता है। तो उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? सो विल राइट एन एग्जाम्पल। रखिए, कौन है? हाँ, तो आपका जो है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, CH3 CH2 होल 14 COH प्लस HO CH2 25 CH3। तो कितना कार्बन हो गया बोलिए? तो आप इसको जोड़ दो,
तो ये बन जाएगा CH3 CH2 14 COO क्या CH2 25 CH। समझ में आया? तो दिस इज योर क्या एक वैक्स। नाउ इसका नाम क्या है बोलिए? पाल्मिटिक पाल्मिटिक एसिड, छोटा सा है। 16 है। हाँ, पाल्मिटिक एसिड कैसे जानोगे आप? 16 कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो ये है। नहीं, आपको इतना फैलाने का जरूरत नहीं है मोटू, आप इसको ऐसे बोलो 16 0। समझ रहे हो? तो तुम जे स्टूडेंट हो, कैसे बकवास करेगा, कैसे होगा? सॉरी सर। शॉर्टकट पाल्मिटिक एसिड, तो 16 0 वही उसका फॉर्मूला है। अब तुम कार्बन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम क्या बोलेगा? सर कार्बन एक ठो और दो ठो ऑक्सीजन। ऐसे बोलने से सीधा सर गोली से उड़ा देंगे। समझ रहे हो? धड़ से बोलना होता है, CO2। तो उसी तरह पाल्मिटिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 16 0। खत्म। अब इसमें देखिए कितना कार्बन है? 26। तो 26 अल्कोहल का नाम क्या होता है? तो हेक्साइकोसो। हेक्साकोजोनॉल। ओके, तो हेक्सा मतलब 6, आइकस मतलब 20, तो इसका नाम हो गया हेक्साकोजोनॉल C26 अल्कोहल। समझ रहे हो? तो ये C26 अल्कोहल है। भले भले। अब हमारा फेवरेट काम तो आप जानते ही हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक तो वाटर हटाएंगे, फाइन, एंड इधर आपका OH निकालेंगे, फाइन। चलिए, फाइन। तो इसका नाम क्या है? हेक्साकोजोनॉल। ओके, हेक्साकोजोनॉल पाल्मिटेट। ओके, इसका कॉमन नेम है बीजवैक्स। बीजवैक्स क्या होता है? मधुमक्खी का वैक्स। अंडरस्टूड? तो ये जो बीजवैक्स है, ये आपका बहुत जगह यूज होता है। जैसे आपका जो शू पॉलिश में यूज होता है, लिपस्टिक में यूज होता है। ओके, क्यों? व्हाई डू यू पुट लिपस्टिक? जनरली लिपस्टिक इसलिए लगाया जाता है ताकि लिप्स ड्राई ना हो। Protection. यस, टू कीप द स्किन रिहाइड्रेटेड। बट तुम लोग वो जानबूझ के वो काला नीला पीला वो जो आजकल आ गया है फैशन वाला लगा देते हो, तो इससे लड़कों का नींद उड़ जाता है। बट अदरवाइज तो ये आपका बेसिकली ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा रिहाइड्रेट रखने में काम करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। इसलिए भी जूता में हम लोग शू पॉलिश क्यों करते हैं? ताकि पानी उसमें ना लगे। अंडरस्टैंड? पानी लगेगा तो चमड़ा खराब हो जाएगा। नाउ बिल्कुल सेम जो एग्जाम्पल है, इसको करेंगे हम कॉपी एंड एक और जगह करेंगे पेस्ट। ठीक है? सो वी विल पेस्ट अनदर एग्जाम्पल। समझ रहे हो? इसको पेस्ट करेंगे, इसमें हम लोग 25 के जगह पर 29 लगा देंगे। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्राई एकोन्टानॉल। समझ आया? तो दिस इज एक्चुअली ट्राई एकोन्टानॉल, माने C30 अल्कोहल। तो वही लिखेंगे यहाँ। तो ये आपका सेम है 16:0। ओके, पाल्मिटिक एसिड एंड ये क्या हो गया आपका? सो दिस इज ट्राई एकोन्टानॉल। ओके, इसको हम लोग C30 अल्कोहल बोलेंगे।
Okay, so triacontanol is also called C30 alcohol. Okay, now product क्या हो जाएगा? So this is triacontanol palmitate. Palmitate. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीज वैक्स। समझ में आया? तुम लोग सब कंसेंट दे दिए ना? क्या स्कूल आने के लिए ना क्या कंसेंट दे दिए सब? सर यस दिए हैं। वो Yes. आने के यस लिए? दिए हैं। No, sir. जी सर। हाँ नहीं, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा, उसका मर्जी है। चलिए आप देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे क्या? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे हमारा फेवरेट वाटर। ओके, वाटर हम निकाल देंगे एंड विल जस्ट मेक अ बॉक्स एज यूजुअल। फाइन, सो ये आपका वाटर। तो आया समझ? तो ये दोनों ही बीज वैक्स के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो दिस इज इसी तरह से बहुत सारे अल्कोहल्स वैक्सेस होते हैं नेचर में। आप गूगल मार देंगे एंड उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो उसमें मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्पर्मासेटी, ओके, ये वैक्स ऑफ स्पर्म व्हेल, ओके, helps to क्या? Provide buoyancy to these animals and helps them to surface. समझो, सरफेस का मतलब क्या है? ऊपर आने के लिए। ओके, तो helps them to surface. They have a spermaceti organ in their head. उनका एक बड़ा सा मुंडी होता है, उसमें स्पर्मासेटी ऑर्गन होता है। It makes the solid wax oily if it has to dive. समझ रहे हो? अगर उसको पानी के नीचे जाना है तो वैक्स को ऑयल बना देता है। तो आप जानते हो दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑयल जो है इट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉलिड ऑयल। तो समझ में आया? तो इसलिए वो डूब जाएगा। इफ इट वांट्स टू सरफेस, अगर उसको ऊपर आना है, इट solidifies the wax. तो समझ रहे हो? तो ये स्पर्मासेटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वैक्स है, उसका नाम है वैक्स डी। इट इज द पैथोजेनिक एजेंट ऑफ Mycobacterium that causes. It is the pathogenic agent of Mycobacterium that causes TB and leprosy. ठीक है, TB and leprosy. ओके, तो ये आपका वैक्स टॉपिक हो गया खत्म। तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये दोनों ही चीजें क्या हो गए? सिंपल लिपिड्स। अब हम लोग का पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होगा। 2A, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स। ओके, फॉस्फोलिपिड्स, उसको हम लोग आगे शॉर्टकट PL ही यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड ऑन अर्थ। समझ रहे हो? सो Yes, sir. it is the most important lipids known as it was responsible
for the formation of a cell क्या membrane and hence was a major reason behind the origin and evolution of life. तो समझ रहे हो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स में गिना जाता है। चलिए, तो उसके बाद ये इसका कंपोजिशन क्या है बताइए। तो फॉस्फोलिपिड इज इक्वल टू 2 फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस इनऑर्गेनिक प्लस फॉस्फेट ग्लिसरॉल प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम PI या IP करके लिख सकते हैं। ओके, फुल स्टॉप। बट तो ये भी फॉस्फोलिपिड हो गया, बट इन ऑल बायोलॉजिकल फॉस्फोलिपिड्स some or the other special groups are present. समझ रहे हो, तो कोई ना कोई स्पेशल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसलिए दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा का सीधा जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, तो CH2O, ठीक है, CHO, CH2O, तो ये आपका क्या हो गया इस। ओके, सो दिस इज योर ग्लिसरॉल पार्ट। ठीक है, अब हम लोग फैटी एसिड लगाएंगे। तो आपको मालूम है हम फैटी एसिड सेम भी लगा सकते हैं एंड अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो CO, ठीक है, R1 आप एक लगा सकते हो, इसको हम एक और भी लगा सकते हैं, R2। तो ये दोनों आपके फैटी एसिड्स हो सकते हैं। तो वी विल राइट हियर दैट R1 and R2 may or may not be same। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, may or may not be same। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग लगाएंगे फॉस्फेट। तो इधर आ जाएगा P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ओके, PO, ठीक है। अब ये फॉस्फेट हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे एक स्पेशल ग्रुप Z। ओके, तो ये आपका स्पेशल, ये आपका स्पेशल